हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस और मैं हूं आपकी ट्यूटर मुस्कान। आज की वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ के ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एरोब्स और एनारोब्स। ठीक है, एरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, और एनारोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं। इवन कुछ एनारोब्स के लिए जो ऑक्सीजन है वो हार्मफुल होती है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पर? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोथ के बेसिस पर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उस पर ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बेसिस पर हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नंबर 1 एरोब्स, नंबर 2 ऑब्लिगेट एनारोब्स, नंबर 3 फैकल्टेटिव एनारोब्स, नंबर 4 एरोटॉलरेंट, नंबर 5 माइक्रो एरोफाइल्स। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। एरोब्स, एरोब्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म डोज रिक्वायर ऑक्सीजन, वो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोब्स। वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एरोब्स। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म गॉट किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किल हो जाते हैं, मतलब कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नंबर 3 फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से होते हैं? डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो बट डू ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि इन्हें ज़रूरत तो नहीं होती ऑक्सीजन की, पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई। नेक्स्ट आते हैं हमारे एरोटॉलरेंट एनारोब्स। एरोटॉलरेंट एनारोब्स कौन से होते हैं? सिंपली इग्नोर ऑक्सीजन एंड ग्रो इक्वल वेल वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। जो एरोटॉलरेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को वैसे तो इग्नोर करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उन्हें ग्रो करने की। ठीक है, एंड ग्रो इक्वली वेल वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। और ये अच्छे से ग्रो करते हैं चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ना हो। इसका एग्जाम्पल हो गया लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिक्वायर्ड रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें बहुत कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल कैम्पाइलोबैक्टर। ठीक है, अब चलो देखते हैं, ये चार्ट देखो। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम पढ़ चुके हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि अगर हम मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं तो कैसे ऑक्सीजन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ऑब्लिगेट एरोब्स। यहाँ पे क्या है? ये ऑब्लिगेट एरोब्स की बात करते हैं या फिर सिंपल एरोब्स की। तो ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या पड़ेगा ग्रोथ पे? ओनली एरोबिक ग्रोथ। यहाँ पे सिर्फ एरोबिक ग्रोथ ही होगी। इसका मतलब जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है? मीडियम है, सॉलिड ग्रोथ मीडियम है। देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है
कि जो ऊपर ऊपर की साइड जो है बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी है, ज़्यादा है। क्यों है? देखो, ग्रोथ अकर्स ओनली वेयर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हैव डिफ्यूज्ड इनटू द मीडियम। ग्रोथ वहीं पे हुई है जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ, मीडियम में क्या हुई है, डिफ्यूज हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से होते हैं? बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ होती है इसमें। एरोबिक ग्रोथ भी होती है और एनारोबिक ग्रोथ भी होती है। ग्रेटर ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ज़्यादा ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये मीडियम है, ऊपर की साइड ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन डिफ्यूज ज़्यादा हुई होगी, तो यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, ज़्यादा है, और नीचे ग्रोथ क्या है, कम है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज होने में नीचे बहुत प्रॉब्लम होती है मीडियम में। ठीक है, देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रोथ इज द बेस्ट वेयर मोस्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट। ग्रोथ वहाँ पे सबसे अच्छी हुई है जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बट अकर्स थ्रू अकर्स थ्रू आउट द ट्यूब, पर थ्रू आउट द ट्यूब भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, कम हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो रही है। फिर आती है हमारे, नेक्स्ट आते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से होते हैं, ये हम देख चुके हैं। कौन से होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स? दोज ऑर्गेनिजम्स गॉट किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, किल हो जाते हैं। ओनली एनारोबिक ग्रोथ होगी, सिर्फ यहाँ पे कैसी ग्रोथ होगी, एनारोबिक ग्रोथ होगी। देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमारा जो मीडियम है, ऊपर ऑक्सीजन कैसी है, डिफ्यूज ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो यहाँ पे कैसी ग्रोथ हुई है, एनारोबिक ग्रोथ हुई है। अगर ये यहाँ पे होते तो ये क्या हो जाते, किल हो जाते। ठीक है, ग्रोथ अकर्स ओनली वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन। ग्रोथ वहीं पे हुई है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा एरोटॉलरेंट एनारोब्स। एरोटॉलरेंट एनारोब्स में सिर्फ एनारोबिक ग्रोथ होगी इसमें, मीडियम में। ठीक है, बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो कंटिन्यू करेंगे। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किल हो जाते हैं, बट एरोटॉलरेंट एनारोब्स नहीं होते। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ अकर्स इवनली, ऑक्सीजन हैज़ नो इफेक्ट। ऑक्सीजन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो माइक्रो एरोफाइल्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? रिक्वायर रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें की जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कैसा कैसा चाहिए होता है, लो, मतलब कि रिड्यूस्ड लेवल चाहिए होता है। ओनली एरोबिक ग्रोथ होगी, सिर्फ ग्रोथ कैसी होगी, एरोबिक होगी। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन लो कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑक्सीजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी उसमें होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा टेस्ट ट्यूब मीडियम है, ग्रोथ कैसी हुई है, जहाँ पे एनारोबिक ग्रोथ तो हुई नहीं है, ग्रोथ कैसी हुई है, एरोबिक हुई है। ग्रोथ अकर्स, यहाँ सबसे हाई अमाउंट में ऑक्सीजन डिफ्यूज थी, देखो यहाँ पे सबसे हाई अमाउंट में ऑक्सीजन डिफ्यूज थी, वहाँ पे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को कैसी ग्रोथ, कैसी वो चाहिए होती है एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन कैसा हो, रिड्यूस्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक, so growth occurs only where a concentration of oxygen has diffused into the medium, जहाँ पे सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज हुई है, ग्रोथ सिर्फ वहीं पे हुई है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।